सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित चौधरी। मेरी फर्म का नाम किसान समृद्धि सेवा केंद्र किताबी बस अड्डा। आज हम आए हुए हैं गांव धनसनी में किसान के खेत पे, जो हमसे लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं। गन्ने की दवाई, गेहूं की दवाई, सरसों की दवाई, धान की दवाई, जो भी हमारे यहाँ मुख्यतः फसल है, उनके हमारे हमारे से दवाई लेके जाते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। तो इनका रिव्यू ले लेते हैं एक बार। एक मैं आपको उससे पहले, रिव्यू से पहले एक बात बता दूं। जैसे और बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे यूट्यूब वाले बंदे या जो किसान का रिव्यू लेते हैं जाके, हम पहले रिव्यू नहीं लेते। हम रिजल्ट दिखाने के बाद में रिव्यू लेते हैं। गन्ने का भी रिजल्ट जब मिल में डल गया गन्ना, उसके बाद में हम किसान से पूछ रहे, पहले हम बिल्कुल नहीं आगे पूछते। तो इसी वजह से पूरा जब गन्ने का सीजन बीत गया, गन्ना जिसका पौधा कट गया, पेडी कट गया, उसके बाद में किसान से आके उनका पूछता है कि भाई उनको तसल्ली हुई नहीं हुई, लिकार्ड क्या है, लिकार्ड कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ। तो अभी गांव धनसनी में एक बार बात कर लेते हैं भाई के पास में। दीपक भाई, ये बोलो एक बार आप अपना परिचय दे दें। भाई मेरा नाम दीपक कुमार है, गांव धनसनी है मेरा। और मैं पिछले 2-2.5 साल से अंकित भाई के यहाँ जुड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनके यहाँ से। दवाई खाद वगैरह ले गया हूँ, उससे कोई निराशा नहीं हुई मुझे। तो दीपक भाई एक बात पूछेंगे, हाँ भाई। आप लगभग 2-2.5 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हो। हाँ। दवाई उससे पहले भाई किसान हो तो उससे पहले बहुत सारी दुकानों से ली होगी। हाँ। इधर उधर मुजफ्फरनगर शामली से भी ले ली, बगरे से भी ले ली, इधर उधर जहाँ से किसान के मन में आवे वहां से ले ले। ठीक है जी। फिर आप हमारे साथ में जुड़े। हमारे साथ में जुड़ के पहले के रिकवरी में, पहले के लिकार्ड में और अब के लिकार्ड में, गेहूं हो या गन्ना हो, क्या अंतर दिखा आपको? भाई जमीन आसमान का अंतर दिखा मुझे। पहले मैं लिया करूँ था, कहीं शामली से लिया, कहीं बगरे से लिया, कहीं तितावी में और भी दवाई थी वहां से ले आया। पर जब तक अंकित भाई तक जुड़े आप, जब तक रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। ये भाई गेहूं दिखाते ये पिछले साल बोए थे, ये 187 है, ये अंकित भाई ने लिया था। तो पिछले साल भी एक डेढ़ की बीघा बोया था। भाई कहने लगा कि भाई ये बो के देख ले, फिर रिजल्ट बता दे, अगले साल फिर बो दिए। तो भाई ये तो 5 कुंटल तो ऊपर का लिख रहा मेरा। मैं भी चंबा मान के अंकित भाई को बताया, फिर अंकित भाई भी चंबा मान के देखना है, गेहूं गेहूं करो जाए लिए तब देखना है। कहने लगे भाई दाना भी ठीक है। और भाई शुरू तो लेके आखिरी लो दवाई और खाद अंकित भाई से ही लिया हमने। तो दीपक भाई, गेहूं की तो ऐसी बात है, गेहूं में तो अगर हम थोड़ा सा दे दें कोई भी खाद दवाई तो ज्यादा पैदावार दे दे। ये हल्की फसल है, कम समय की फसल है। मेन हमारे यहाँ पे है गन्ना। हाँ जी। गन्ने की मेन मुख्यतः फसल है हमारे यहाँ पे। हाँ जी। गन्ने में जैसे अब की साल बहुत कम रिकवरी है लोगों के यहाँ। कोई कह रहा हमारे यहाँ 40 का निकला, कोई 45 का निकला, 50 वाले भी बहुत कम है, और 60-65 वाले तो ना के बराबर ही किसान है, बहुत कम किसान है। तो आपने गन्ना काट लिया, तो क्या रिकवरी निकली? क्या लगा आपको कि भाई जैसे और किसान परेशान है अब की बार, इधर उधर देखे, तो उनके हिसाब से आप कहाँ अपने आप को मान रहे? भाई बड़ी बात तो कहना नहीं चाहता, पर पिछले 2-2.5 साल तक गन्ना ठीक लिख गया। कम से कम भी लोग तो कहते हैं 100 कुंटल का लिख गया, पता नहीं लिख गया नहीं लिख गया। पर मेरा तो भाई 80 के समथिंग लिख गया और बढ़िया रिकॉर्ड है यार। अंकित भाई बराबर आते रहे, डॉक्टर को भी दिखाते रहे, दवाई बराबर चलती रही और 80+ ही लिख गया। और यहाँ लोग बाग आओ जाते कहते भाई ठीक है गन्ना, कहाँ तो दवाई ले रहे। मैं अंकित भाई के दौरा भी भेजे हुए। अंकित कह था, कह लगा हाँ भाई उनने फलाने ना भेजा। फिर मेरे से बात भी हुई। अब भाई उनके जाने के बाद कि भाई किसान आए थे, उन्होंने कह रहे थे। तो मतलब जितना हो सका भाई अंकित भाई के इस बारे में बताया, क्योंकि दवाई भी बराबर चलती रही और वो इसका परिणाम है यही जो तारे सामने फिलहाल गए हुए हैं। गन्ना कट गया, मुट्ठी भी 70-75 के लगभग ही लिगड़ी, ठीक रिकॉर्ड रहा। तो दीपक भाई ये तो हो गया रिकॉर्ड की बात। हाँ जी। अब करेंगे हम खर्चे की बात। खर्चा औरों के मुकाबले कम है या औरों के मुकाबले ज्यादा है? भाई ज्यादा का तो अंकित भाई इतना वो ध्यान नहीं है, पर नु है कम भी नहीं है ना ही इतना वो है ज्यादा।
हाँ मतलब ये है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल ये है। नॉर्मल और है। वैसे तो देखो खर्चा तो अगर एक आध हाँ स्प्रे बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा, और एक आध हाँ स्प्रे में अगर कम हो जाए तो वो घट जाएगा। हाँ भाई, खर्चे का तो जितना ऐसी बात है। जितना अंकित भाई इसमें लागत करोगे उतनी आप पैदावार भी बिल्कुल। देगी। तो दीपक भाई अब हाँ जी। नंबर है आपका, मैं पॉइंट देने का। हाँ। आप हमें कहाँ पे आंक रहे, हम औरों के मुकाबले हमारी दवाई और रेट ठीक है या भाई हमें मेरी अब भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा? अंकित भाई मेरी हिसाब से तो मेरी जहाँ तक मेरी सोच है भाई, औरों के मुकाबले मुझे बहुत बढ़िया दवाइयाँ उचित रेट पर मिली और बढ़िया व्यवहार है मेरे भाई का। और मैं तो ये धन्यवाद। कह रहा कि जो जो भाई इसे देखे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करे और भाई से दवाइयाँ के संपर्क करे। और एक हमारे भाई भी यहाँ लुके फिर रहे, हाँ मोहित जी। भाई आ जाओ। ये भाई भी हमारे धड़सड़ी से है, लुके घूम रहे। मोहित भाई कुछ भारी बड़ाई कुछ बुराई कुछ तो करो। नहीं नहीं, वो तो इलाके में अब धीरे धीरे जैसे भाई, जैसे अब दुकान खोले 2 साल के समथिंग हुए हुए, अब मुझे लगभग 3 साल 3 होने साल को हो आ गए। रहे हैं। 3 साल होने को आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे ग्राहक भी है और मतलब रिजल्ट भी मिल रहा, ग्राहक खुद आके बता रही है। हाँ। और एक चीज ये भी है, हम कभी भी तुक्के से दवाई ना देना पसंद करते, किसान को ना देना चाहते। हमें है कि अगर किसान कंफ्यूज है कि उसके खेत में कौन सा रोग है, नहीं पहचान पा रहा, तो हमारे पास में डॉक्टर की सुविधा है। वे खेत पे जाते हैं, किसान को बताते हैं इसमें ये रोग है, दवाई लिख के दे देते हैं, दवाई अपना किसान ले जाता है। 1% अगर हमारे पास में उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो चाहे हमें टाइम निकाल के जाना, किसी भी टाइम जाना, तो हम अपने आप किसान के खेत पे विजिट करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये रोग है, इसमें ये लगाना उचित है। तो अभी किसान भाइयों का रिव्यू आपने देख ही लिया। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा भाई, किसान भाइयों आप कहीं से भी दवाई लो, लेकिन अच्छी कंपनी की अच्छे रेट की दवाई ले लो, लूटो मत किसी से भी। लूटने वाले बहुत बैठे, और अच्छी दवाई देने भाई वाले भी अंकित मैं बहुत तेरी बैठे। बात रोकू बीच में। मैं भाई अंकित भाई की भी बात, उसमें दवाइयों का भी रेट मालूम करया और बगरे भी यार इनके गांव में भी रेट मालूम करया। भाई बहुत अंतर रहा, या कोई वैसी झूठ बोलने वाली बात नहीं, बहुत अंतर रहा और रिजल्ट 100% रिजल्ट रहा। और भाई ने खुद आएगा देखा कि पूछा भी फोन कर गए और भाई क्या चल रहा है तेरा, कुछ हुआ समाधान या नहीं हुआ, तो भाई तू दवाई ले, यहाँ तक नु कह दिया कि तू फ्री ले जा, पर तेरा काम होना चाहिए। तो भाई ये तो ठीक है भाई, मैं तो कह रहा जितना ज्यादा से ज्यादा देखो इसे और भाई से संपर्क करो। तो आपका दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो भाई। सभी किसान भाइयों आपसे निवेदन है, अगर हमारे 10-12 किलोमीटर के दायरे में आप ठीक क्वांटिटी की दवाई, ठीक क्वालिटी की दवाई मंगाना चाहते हैं, तो ये तो आप आके लेके जा सकते हैं, या अगर ठीक क्वांटिटी में मंगा रहे हैं तो हम आपके पास में भिजवा सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर नीचे दिया गया है, वो एक बार देख ले। और प्लीज़ अगर आपको आने वाले समय में गन्ने का सीजन चलने वाला है, अच्छी दवाइयों के रेट चाहिए, या खेत में किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी रोग की जानकारी चाहिए, तो हमारी वीडियो समय पे मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।